कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसार सागर निमज्जदशेष जन्तु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। मेरे गुरुवर मेरे युर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं बुद्ध भूल ना जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथवीत रागी दे मेरा सब मिटा देना। जय बोलो देवादि देवी कजारा श्री आदिनाथ भगवान की। सौभाग्यशालियों, ऐसे अतिशयकारी आदिनाथ के चरणों में बैठे हो, ऐसा जयकारा होता है आदिनाथ का। जय बोलो देवादि देवी कजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। चतुर्थ पट्टाधीश्चर्य चक्रवर्ती मम प्राण प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। आरिका सुपन सुदृढ़मती माता जी की जय हो। समस्त आरिका संघ की जय हो। एक बार की बात है, एक नगर का बड़ा राजा हुआ करता था और वो राजा अपने दूसरे राजा के आक्रमण के कारण वो हार जाता है। अब वो उस राज्य से बाहर भटक रहा है, बड़ा उदास बैठा है, क्या करूं, अब कैसे जीवन आगे जाएगा। और उसका अपना कुछ वैसा पुण्य कहो, एक भावना कहो, उसे एक संत टाइप फकीर टाइप व्यक्ति मिल जाते हैं। एक सात्विक जीवन था उस व्यक्ति का और वो व्यक्ति के पास जाकर के उसको अच्छा लगा, थोड़ी शांति हुई। फिर मन की बात थोड़ी सी सुनाई। वो संत भी समझ जाते हैं कि कहीं राजा रहा है पर आज हारा हुआ बैठा है। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, मेरे पास जो सिक्का है अपन सिक्का उछालते हैं, आपको क्या चाहिए बोल देना। अगर आपको जो चाहिए, हेड्स एंड टेल्स होता है ना उसमें, तो आपको जो क्या चाहिए बोलिए। अगर आप जो चाहेंगे हेड्स आ गया तो आप जो कहोगे वो होगा, निश्चित होगा। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहता होता है, मैंने बहुत बार ऐसा प्रयोग किया है, इस सिक्के के साथ ऐसा होता है। वो बड़ा खुश होता है, हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए। और वो संत सिक्का उछालता है और राजा कहता है कि हेड्स आना चाहिए, और होता ऐसा है कि उसमें वैसा ही आता है। अब वो संत उन्हें कहते तू कर, तेरी जीत पक्की है। वो कहता मेरे पास कुछ नहीं है, ना सेना है ना कुछ हथियार है, कैसे। वो कहता है देख लेना तू, तेरी जीत पक्की है। और उसका एक आत्मविश्वास रखता है कि नहीं, कहा है तो होगा, होगा जरूर होगा। वो अपनी पूरी योजना बनाता है, अपनी पुरानी सेना एकत्रित करता है और सब तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से अपने आत्मविश्वास के साथ और एक श्रद्धा के साथ जब आगे बढ़ता है, तो वो जब दूसरे राजा पर आक्रमण करता है और उस राजा की जीत हो जाती है। वो दौड़ा दौड़ा उस संत के चरणों में पहुंचता है और कहता है कि आपने कहा था और देखो आज मेरी जीत हुई है। वो जो संत टाइप व्यक्ति था वो कहता है मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो कहते नहीं, वो सिक्के ने किया होगा, वो सिक्का दो मुझे। जब वो सिक्का वो थे निकाल के देते हैं और देखते हैं तो देख करके हैरान, उस सिक्के में दोनों तरफ हेड्स था। तो अब वो जब उछाला तो वही चीज आई जो उनके मन में थी।
तूने कहा तो फिर ये सिक्के ने किया? क्योंकि ना सिक्के ने किया है ना मैंने किया है, बस ये एक निमित्त बन गया तुम्हारे अंतरंग के उस आत्मविश्वास को जगाने के लिए। तुम्हारी श्रद्धा ने किया, तुम्हारे ही आत्मविश्वास ने किया कि आज तुम्हें जीत हासिल हुई है। जीवन का बहुत बड़ा रहस्य इसमें। कई बार हम भी हताश हो जाते, निराश हो जाते, समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसी स्थिति में ये एक ऐसा दरबार है, देव गुरु धर्म का एक ऐसा दरबार है जो कभी गुरूर नहीं करते। वो नहीं कहते कि मैं करता हूं। सच्चे गुरु यही होते हैं। आपने आचार्य भगवान के साथ भी कभी अनुभव किया हो, कैसी कैसी विपदाएं लेकर के उनकी शरण में पहुंचते हैं, और जब अपनी बात रखते हैं तो आचार्य भगवान भी क्या कहते? अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। वहां तो सिक्का उछालने की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो सिक्का रखते ही नहीं है। ऐसे निर्ग्रंथ निष्परिग्रही दिगंबर संत ही महान संत है, सच्चे संत है। उनने तो बोल दिया, बोल क्या, देख भी लिया अपने सामने, तो समझना कि अपनी जीत पक्की है। वो उतना कह ही तो देते, पर फिर हमारे अंदर में नहीं। गुरु ने कह दिया है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जीवन में क्या कहते हैं कि जीवन में हार तब तक है जब तक मान लेते हैं। जीवन में हार तब तक है जब तक मान लेते हैं, और जीवन में जीत निश्चित है जब ठान लेते हैं। बस ठानने वाली बात होती है। और वो ठान कैसे पाते हैं? ऐसी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, जब कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब क्या करना पड़ता है? शांति विधान का आयोजन करना पड़ता है, ऐसा कि जीवन में शांति आ जाएगी, शांति मिल जाएगी। ये सब एक तरह के पुरुषार्थ है, प्रयास है, पर वो एक दिन से सीमित नहीं रखना होता है। प्रतिदिन दर्शन करना होता है, प्रतिदिन हमें इस शरण में आना होता है। और कुछ जीवन में हो नहीं हो, पर जीवन में जिनेंद्र प्रभु के दर्शन और एक गुरु जिनको हम अपनी बात कह सके, जिनको हम समर्पित हो सके, इतना तो जीवन में होना ही होना चाहिए। मेरे पास कम पैसे इसलिए मैं आऊं मंदिर, या मेरे पास ज्यादा इसलिए आऊं, सबको जरूरी है, सबको। चाहे कोई आज मिलियनर है, कोई करोड़पति बड़े घर में बैठा हुआ है, कि कोई रास्ते में रहने वाला है, कोई सामान्य है, कोई भी है, क्योंकि सब अशांत है। बचपन से शांति देवी की खोज में ही निकले हुए हैं, पर किसको मिल गई आज तक? बताओ, मिली? शांति देवी मिल गई क्या, कि नहीं मिली अभी तक? किसको मिल गई है? किसको मिली हुई है? आपको लग रहा होगा नहीं, उनका तो ये काम हो गया, ये तो बड़े व्यक्ति, उनके पास होती होगी। आप लोगों के लिए जो जितना बड़ा दिखता है ना, उनके पास उतनी ज्यादा अशांति है। वो भी खुद शांति की ही तलाश में है, जिसके लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका ही अता पता नहीं है, वो ही लापता है। तो कहीं तो कुछ तो चूक रहे हैं, कहीं कुछ तो बात है। कोई है जो परम आनंद में रहता हो हमेशा? एक कोई है कि नहीं है? कोई नजर नहीं आता है ना? कोई है कि नहीं है? सब जगह यूं यूं हो रहा है, उधर से उधर तक। कोई नहीं है। यहां हम भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई है? कोई है? कोई तो है जो परम शांत है, परम आनंद में है। भगवान मतलब यो नहीं जो हमारा जीवन बनाते हैं, जो हमें सुख दुख देते हैं, जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, इसलिए नहीं आते यहाँ। और वो भगवान नहीं है। भगवान यानी जो सब कुछ जानते हैं। पूरी दुनिया दिखती है उन्हें, पर वो सब कुछ जानते हुए भी क्या करते हैं? भगवान किसे कहते हैं? अपने दोषों को, अपने विकारों को, अपने इंद्रियों को। सबसे बड़े विजेता कौन है?
तो हमें जिन्होंने जीत लिया है, जब उनकी शरण में आते हैं तो हमें भी जीतने के उपाय मिलते हैं, हमें भी वो मार्ग नजर आता है। हमारे लिए भी वो और कुछ नहीं कर रहे हैं कि जीवन बदल, हमारे लिए वो प्रेरणा बनते हैं, हमारे लिए आत्मविश्वास जगा लेते हैं, हमारे लिए वो दृढ़ता, हमारी शक्ति का एहसास दिला देते हैं कि तुम भी कर सकते हो। अजब गजब की बात देखी इस दरबार की, अजब गजब की बात देखी इस दरबार की। प्रभु आपको, गुरु आपको देते हुए नहीं देखा, पर झोली कभी खाली नहीं होती है। आपको कभी करते हुए नहीं देखा, आप करते नहीं हो हमारे लिए कुछ, पर फिर भी कोई काम बाकी नहीं रहता। होता है कि नहीं? अनुभव करके देखो, समर्पित होके देखो, श्रद्धा जगा के देखो। कभी कंप्लेन नहीं करना, हम तो रोज दर्शन करते, रोज दर्शन करने वालों को भी क्या मिल जा रहा है, हम तो नहीं करेंगे, फिर भी तो इतने दुख ही दुख है जीवन में। ज्ञानी हमें नहीं पता है हम कैसे कैसे कर्म करके आए हैं पूर्व में, अनजाने में अज्ञानता में कैसे कर्म कर दिए होंगे। अभी इस शरण में है, जिन धर्म के साथ है, प्रभु की शक्ति है, तो वो इतना ज्यादा फल नहीं दे रही है, वरना कहाँ भटक रहे होते, कैसे भुगत रहे होते पता नहीं है। और कर्मों को भी कह दो अभी मेरे पास सुपर पावर है, मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है, जितने हैं मेरे ही तो कर्म है ना, जितने आने हो अभी आ जाओ। समझ में आ रहा है? अगर जीवन में थोड़ा संघर्ष है, जीवन में थोड़ा सा ऐसा कुछ न कुछ, तो समझ लेना मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं सही मार्ग पर और प्रभु के शरण में हूँ। कर्म आएंगे चले जाएंगे, पर मेरा ज्यादा बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा दुख होगा, थोड़ा संघर्ष होगा, तब तो मुक्ति का उपाय सोचने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सच्ची जीत देखो, सुख दुख थोड़ा बहुत तो जीवन संसार होता है, तब तक चलता ही रहता है, पर इसी संसार के बीच प्रभु ने भी पुरुषार्थ किया, सब परिस्थितियों में आनंद में रहे, शांत रहे, प्रतिकार नहीं किया, दुखी नहीं हुए, हताश नहीं हुए, विकारों को जीतने का पुरुषार्थ किया, तो वो भी एक दिन जीत गए। हमें भी वो वैसे ही शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए ये शरण, गुरु, भगवान, जीवन में उनके लिए समय देना ही देना, बाकी कहीं और जगह समय दे पाओ या ना दे पाओ। आज अभिषेक में कितना समय लग गया, रोज लगे तो कितना आनंद आ जाए, रोज रोज नहीं तो रविवार रविवार ही इतना समय लग जाए। समय क्यों लगा ये बताओ? क्योंकि अभिषेक करने वाले ज्यादा थे। अभिषेक प्रभु के निकट आने का तरीका, ये भक्ति का तरीका, ये हमारी शक्ति जगाने का तरीका है। फिर हर असंभव कार्य संभव हो जाता है, हर चीज जो चाहिए वो मिलता है, जो चाहिए अपने जीवन में हो पाता है। इसलिए चाहे सांसारिक कोई बातें हो या फिर परमार्थ रूप से हमें अपना स्वराज्य पाना है, हमें क्रोध, अशांति, विकार, इच्छाओं को जीतना है। थोड़ी बहुत अशांति है जीवन में, क्यों है बताओ? एक आध कारण बताओ, क्योंकि सब ऐसा कर रहे थे कि शांति देवी नहीं मिली अभी तक। क्यों है अशांति? एक आध कारण तो बताओ। अपने एक अशांति का एक कारण बताओ, कि पड़ोसी कारण है, कि कौन कारण है? घर में बैठे हैं वो कारण है? इच्छाएं, इच्छाएं कह रहे हैं, अज्ञान कह रहे हैं, और अपनी चलाते नहीं है। अशांत मन कब हो जाता है? गुस्सा आ जाता है, हम अपनी चलाना चाहते हैं, हमारी अपनी इच्छाओं के कारण हम अशांत है। ये मुद्रा यही तो बता रही है, क्या क्या इच्छा कर लोगे बताओ? अगर इच्छाओं की उससे ही शांति होती तो शांतिनाथ भगवान जिनका विधान कर रहे हैं वो सब कुछ चक्रवर्ती पद, तीर्थंकर पद सब क्यों छोड़ देते? ये मुद्रा ये नहीं बता रही है कि कुछ नहीं होने पर मैं परम शांत हूं। फिर इच्छाएं रहेंगी क्या? इच्छाएं रहेंगी बताओ?
शांति धारा में भी अशांति हो सकती है अगर अपनी चलाना चाहे, पर अगर वहाँ भी अशांति हो रही है तो समझ लेना अभी हम स्वरूप तक पहुँच नहीं पाए हैं। क्यों यहाँ आ रहे हैं, क्यों दर्शन करना है, क्यों निकटता पाना है, क्या देखना है उसमें। हम दूसरों को देखते रहेंगे तो अशांति होगी, और इस शांत मुद्रा को देख करके फिर उस समय भी शांत रह पाएंगे। घर पे जाके भी यहाँ 10 मिनट देते हैं तो घर पे जाके 10 सेकंड तो शांति रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। घर जाके तो बड़बड़ 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 शुरू हो जाएगा तो सामने वाला कहेगा तुमने पाया क्या मंदिर जाके। अब मुझे कहते हो मंदिर जा, क्यों जाऊं मैं? चाहे पड़ोस में हो तो भी क्यों जाएगा वो? क्योंकि आपके व्यवहार में, आपके जीवन में वो चीज झलक नहीं पा रही। तो समझना अभी कनेक्शन हुआ नहीं है। वो तो तैयार बैठे, हमारी तरफ से नेटवर्क बिजी आता है, थोड़ा सा बिजी क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारा भर के रखा हुआ है। यहाँ खाली करने आ जाओ, यहाँ 10 मिनट आओ, पर 10 मिनट सिर्फ मैं और भगवान, और उनसे वो शांति, वो आनंद कि वो चीज घर जाके भी झलके हमारे जीवन में, परिवार में वो शांति कब आती है? यहाँ से तो शक्ति लेकर के जाना है, और फिर वहां से किसी भी परिस्थिति में कुछ भी बात बन जाए प्रेम से व्यवहार करना है। अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए? गुरुओं ने, शांतिनाथ भगवान ने अपना वर्चस्व बनाया सबको गुस्सा कर करके, सब पर अपनी धमकी बता बता के। चक्रवर्ती थे, निकलते थे तो मार मार के सबको अपना दास बनाया क्या? बताओ। अपनी प्रतिभा में, अपनी उसमें ऐसी एक प्रभाव होना चाहिए कि सामने वाला अपने आप नतमस्तक होता है। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी कह दो, आचार्य सुनील सागर जी कह लो, उनके पास एक बार बैठ जाओ तो लगता है उठना ही नहीं पड़े, जाना ही नहीं पड़े, ऐसी अद्भुत शांति लगती है। वो अपनी चलाते, अपनी मनवाते, कैसे प्रभाव रहता है उनका। सबको स्वीकार करते हैं, सबके साथ प्रेम भाव रखते हैं। याद रखना एक बात, दुनिया में यही एक दरबार है, प्रभु दरबार और गुरु का दरबार। क्योंकि सब जगह हमें लगता है अपनी चलनी चाहिए, हमारी चलनी चाहिए, और गुरु भी वैसे बनाए जाते हैं जहां मेरी चले, मेरी पूछो। पता है, मैं तो जो कह दूं ना यूं कर लेते हैं, यूं मान जाते हैं, मैं कह दूं तो वहां भी मैं नहीं जाएगा। अगर गुरु चरणों में भी गुरूर नहीं गया तो तुमने गुरु को उपलब्ध नहीं किया। यही एक दरबार है जहाँ अपनी चलानी नहीं है, उनके अनुसार चलना है। और अगर ये जीत सीख लोगे तो फिर जीवन में हर कदम पर जीत ही जीत होगी। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। प्रेम, प्रेम और प्रेम मेरे पास देने के लिए क्या होना चाहिए? प्रभु जैसे सबको प्रेम करते हैं, गुरु जैसे सबके लिए समान रूप से प्रेम देते हैं, चाहे गलती हो जाए, चाहे कुछ बात हो जाए, क्या देते हैं वो? हमें कोई कैसे बात करे तो अच्छा लगता है? हमारे साथ कैसे बात करे तो अच्छा लगता है? कैसे काम करवाए तो अच्छा लगता है? बताओ, बोलो ना, बोलो प्रेम से, थोड़ा और जोर से बोलो। तो हम अनोखे हैं क्या? सबको यही पसंद आता है, जो हमें अच्छा लगता है वही सबके लिए करे। आचार्य भगवान की जन्म जयंती महोत्सव बहुत अच्छे से कल भक्तगण जाकर के उनके चरणों में मनाएंगे, जिन्होंने जन्म ही अजन्मा होने के लिए लिया है, इस जन्म मरण को जीतने के लिए लिया है। उनको उनके अपने जन्मदिन मनाने से कोई तात्पर्य नहीं है, पर हम सब इसलिए ऐसे अवसरों के एक लाभ उठाते हैं कि ऐसे माध्यम से हम भक्ति कर सके, उनके आदर्शों को जीवन में अपना सके। बचपन से ही जिन्होंने सबके लिए प्रेम भाव रखा। एक प्रसंग के साथ, उनके जीवन की घटना के साथ बात को विराम देंगे। आचार्य भगवान जितने मेधावी छात्र थे, अपने जीवन में शास्त्रों का अध्ययन, एक श्रावक जीवन, वो बचपन से ही एक
विद्यार्थी जीवन में भी जीते थे, पर साथ में उतने थोड़े से शरारती भी थे और शरारती के साथ एक सीखने की ललक, कुछ करने की ललक बहुत थी। सागर छात्रावास में पढ़ते थे, वहां से वे पास के तीर्थ पर दर्शन करने के लिए गए थे। तो वहां दर्शन वगैरह कर लिए, फिर एक खाली रिक्शा रखी हुई थी। तो उनको मन में ऐसा हुआ, मुझे ये चलाना है, मुझे ये ट्राई करना है। अब वो खुली थी रिक्शा, तो बैठ गए। अब है तो बचपन और छात्र ही है, पर यूं 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 थोड़ा बहुत चलाई और उतने में वो रिक्शा वाला आ गया। ये तो क्या कर रहा है, बिना पूछे बिना उसके ऐसे कोई करता है क्या? पर फिर भी बच्चा था, एक बार थोड़ा छोड़ दिया कि चलो अपने सब बाकी छात्रों के साथ जाओ। पर वो मजा आ रहा था ना करने में, तो ड्राइवर एक तरफ हुआ और इधर वापस वो रिक्शा लेकर के चलाने लग गए। अब वो ड्राइवर जो भी था रिक्शा वाला, उससे रहा नहीं गया। अब भी तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ, अब भी तुम्हारी शिकायत करता हूँ, ऐसे कोई करता है क्या, चलो मेरे साथ। और एक दो लगाई और कि अभी तो। अब वो अपने छात्रावास में बहुत ही होनहार बालक, सभी टीचर्स के बहुत चहीते थे, चाहते तो उनको भी हड़का देते, क्या है ये वो, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे कोई कॉलेज स्कूल में डांटने वाला नहीं, कुछ भी कह सकते थे। पर फिर भी कुछ भी हो, गलती तो थी खुद की थोड़ी बहुत। और सामने वाला नाराज है, सामने वाला अभी थोड़ा गुस्से में है। अब क्या करना पड़ेगा? उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो माफी मांग ली, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और फिर इतने प्रेम से और थोड़ी पास वाली दुकान पे ले गए, और उनके जेब में 5-10 रुपए तो रहते थे, पिताजी देते थे, तो वो 5 रुपए के रसगुल्ले लिए और उस रिक्शा वाले को खिला दिए। मुंह मीठा नहीं कर दिया, मन मीठा कर दिया। अब वो ड्राइवर, वो रिक्शा वाला जाके कंप्लेन करेगा, उसका गुस्सा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम? परिवार में भी और कहीं पर भी, दुकान हो, मकान हो, कहीं भी जाए, कहीं अपन से थोड़ी चूक हो जाए तो क्षमा, माफी मांगने में, सॉरी कहने में कभी नाक आड़े नहीं लाना। और कुछ भी बात बिगड़ती हुई दिखे तो उस समय और ज्यादा प्रेम से बड़ा हथियार जीतने के लिए और कोई नहीं है। गुस्से को गुस्से से नहीं जीता जाता है। दिलों को जीतने के लिए तलवार नहीं, क्या चाहिए? प्यार चाहिए, प्यार का हथियार चाहिए। तो सबके दिलों को भी जीते, हम अपने विकारों को भी जीते। हमें बस अपनी सेना तैयार करनी है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, प्रेम, शांति, आनंद। तो ये सभी जो विकार शत्रु सामने आक्रमण कर रहे हैं, उन सबको हम एक दिन जीत पाएंगे। तो इसी मंगल भावना के साथ कि हे गुरुवर, आपने तो ये जन्म मरण जीतने का पुरुषार्थ जगा लिया है, आपका जन्म तो जयवंत है, आपने तो सार्थक कर लिया ये जन्म। पर हम भी आपकी भक्ति करते हुए, आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, और हम कहीं भी थोड़ा बहुत डिग जाए, कहीं हताश हो जाए, कहीं उदास हो जाए, कभी भी मन उदास हो जाए तो गुरु को याद कर लेना, उनके दास बन जाना, आदि प्रभु को याद कर लेना, और समय, थोड़ा समय गुरु चरणों में और प्रभु चरणों में निकालना। तो निश्चित रूप से हम भी उस परम शांत अवस्था को, उस परम आनंद की अवस्था को निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। तो आप सभी के लिए यही मंगलमय भावना, गुरु चरणों में यही प्रार्थना कि आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हो, आपकी साधना, आराधना, प्रभावना नित्य नए आयाम छुए, नित्य वर्धमान हो, और हम भी आपके मार्ग पे चलते हुए, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हमारी भी साधना वर्धमान हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान का आशीर्वाद आप सभी के लिए कि धर्म वृद्धि हो, यही मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।